नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं यानी बेईमानी का धन खाने वाले को भगवान कौन सी सज़ा देते हैं। आखिर उन्हें कौन सा ऐसा सज़ा मिलता है कि उनको सिर्फ पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एक बार की बात है, एक बरगद के पेड़ पर एक गिद्ध बैठा हुआ था। दोस्तों, वो गिद्ध यानी कहे तो बूढ़ा हो चुका था। उसकी पत्नी खाना लाकर उसको देती थी। जो भी उसकी पत्नी खाना लाकर देती, उसी से वो गिद्ध यानी कहे तो अपना जीवन व्यतीत करता। और गिद्ध बहुत सारे जीव जंतु और जानवरों को भी उपदेश दिया करता था। एक दिन की बात है, गिद्ध और गिद्ध की पत्नी एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। वहीं पर कुछ पक्षी आकर भोजन के लिए लड़ाई कर लेते हैं। कुछ जो शक्तिशाली पक्षी थे, वो छोटे छोटे पक्षियों को भोजन छीनकर खा जाते हैं। यह सब देखकर गिद्धनी काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है कि हे पियाजी, हमारे पास तो उतना बल ही नहीं है कि हम लोग उनका हक दिला सके और उनका खाना दिला सके, परंतु ये सब गलत हो रहा है। तभी गिद्ध कहता है कि हे प्रिय, ऐसा होता है तो क्या कीजिएगा, हमारे पास तो कोई बल और सरबल काम नहीं कर रहा है, नहीं तो हम छोटे पक्षियों को खाना जरूर दिलाते, परंतु ये जो बड़े पक्षी हैं और छोटे पक्षी को सता रहे हैं यानी उसका हक का खाना खा रहे हैं, तो भगवान इनके साथ कौन सा सलूक देगा ये तुम्हें और हमें भी पता नहीं है। आओ तुम्हें मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ कि जब इंसान या जीव जंतु कोई भी हो और किसी दूसरे का हक मारकर खाता है तो उसको भगवान कौन सी सज़ा देते हैं। तभी गिद्धनी कहती है कि हे पियाजी, आप कहानी को शुरू कीजिए। गिद्ध कहता है कि हे मेरे प्रिय, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका कोई नहीं था, यानी वो अकेले अपने परिवार में रहा करती थी, परंतु वो आंख से अंधा थी। वो दिन भर भगवान के मंदिर के पास जाती, वहीं पर जो भी लोग आते उनसे कुछ पैसा और खाने की वस्तुएं मांग लेती और उसी से अपना दिनचर्या चलाती थी। एक दिन की बात है, जब बूढ़ी माँ उधर से मंदिर से पैसा और कुछ सामान मांग कर आ रही थी, तभी देखती है कि उसकी झोपड़ी के पास एक 5 साल का लड़का खेल रहा है। जैसे ही वो बूढ़ी माँ आती है, उसके पास वो लड़का चला जाता है और माँ माँ कहने लगता है। बूढ़ी माँ भी उस लड़के को प्यार करने लगती है और सोचती है कि क्या पता भगवान ने मेरे लिए ये 2 आंखें भेज दी है। और बूढ़ी माँ उस दिन से जो भी सामान मांग कर लाती और पैसा उस लड़के को अच्छी तरह से खिलाती और जो भी पैसा था उसी पर खर्च करती। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता गया। अब जब बूढ़ी माँ यानी पैसा मांगने और कुछ खाने की वस्तु मंदिर जाती थी लाने के लिए, वो लड़का उसी मड़ई में अकेले ही खेलता और जब बूढ़ी माँ आती, बूढ़ी माँ से लिपटकर यानी अपनी मम्मी से प्यार करने लगता और माँ भी उसको जो भी सामान मांग कर लाती उसे खिला देती थी। यही दिनचर्या चलता रहा। दोस्तों, एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ जब भी पैसा मांग कर लाती थी उसमें से कुछ शेष पैसा बच जाता था। इस तरह से बूढ़ी माँ एक घैले में पैसा को इकट्ठा करती जाती थी। वो देखती है कि एक दिन पैसा बढ़ गया है, तो बूढ़ी माँ सोचती है कि अगर इस पैसा को मैं यहाँ पर रखती हूँ तो कोई चोर चुरा सकता है, क्यों ना इस पैसे को मैं अपने सेठ के यहाँ रख दूँ, जहाँ पर बहुत सारे लोग धरोहर के रूप में अपने पैसे और सोने चांदी रखते हैं। और बूढ़ी माँ जो भी पैसा था वो लेकर सेठ के घर चली जाती है और सेठ के घर जैसे ही वो बूढ़ी माँ जाती है, सेठ देकर घबरा जाता है और कहता है कि हे बूढ़ी माँ, तुम मेरे घर क्यों आई हो। तभी बूढ़ी माँ कहती है, मैंने कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा है सेठ जी, आप धरोहर के रूप में रख लीजिए, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं पैसे को लेकर जाऊंगी। मुंशी क्या करते हैं, जो भी पैसा था बूढ़ी माँ के नाम पर लिख कर रख लेते हैं। दोस्तों, वहाँ से बूढ़ी माँ आ जाती है। अब वो निश्चिंता हो जाती है, कहती है कि मैंने अपने पुत्र के लिए पैसा जमा कर दिया है, अगर कोई भी मुसीबत पड़ेगा तो वो पैसा मेरे काम आएगा। दोस्तों, अब उसका यही दिनचर्या चलता रहा। ऐसे ही समय निकलते गए दोस्तों, और 10 बरस के बाद उसका लड़का अब 15 बरस का हो जाता है और एक दिन उसका तबीयत खराब हो जाता है। जैसे ही दोस्तों तबीयत खराब होता है, बूढ़ी माँ सोचती है कि मैं अपने लड़के की इलाज कहाँ से कराऊं। तभी उसे याद आता है कि मैंने कुछ पैसा यानी सेठ के यहाँ धरोहर के रूप में रखा है, मैं उसे जाकर लाती हूँ। दोस्तों, वो जाकर सेठ के घर कहती है कि हे सेठ जी, आप मेरे पैसा दे दीजिए, क्योंकि मेरे लड़का का तबीयत काफ़ी ख़राब है, मैं उसे इलाज कराना चाहती हूँ। सेठ कहता है मुंशी से कि हे मुंशी साहब, आप देखिए इस बूढ़ी माँ का पैसा कभी जमा की थी क्या।
मुंशी कहता है कि नहीं, ये बूढ़ी माँ ने कभी पैसा जमा नहीं की थी। यानी दोस्तों सेठ और मुंशी ने मिलकर बूढ़ी माँ का पैसा खा गए। जैसे ही बूढ़ी माँ यह सब बात सुनती है वहीं पर रोने और गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि हे सेठ जी, आपने मेरा पैसा रख लिया और आप बोल रहे हैं कि आपने कब पैसा दिया था। आपके यहाँ मैंने धरोहर के रूप में कुछ पैसा आज से 10 साल पहले रख कर गई थी। अगर आपको मेरा पैसा नहीं देना है, कर्ज के ही रूप में कुछ पैसा दे दीजिए। यह सब बात सुनकर सेठ कहता है कि जाओ तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ही कीमती है। वहाँ से बूढ़ी माँ रोती हुई अपने लड़के के पास आती है और लड़का का हालत दिन पर दिन और बिगड़ता जा रहा था। अब लड़का का स्थिति नाजुक हो चुकी थी। बूढ़ी माँ सोचती है कि इस तरह से तो कोई इलाज करेगा नहीं। बूढ़ी माँ उस लड़के को उठाती है और फिर सेठ के घर पहुंच जाती है। जाके दरवाजे पर वहीं पर रोने लगती है। यह सब एक मुंशी आता है, देखकर जाकर सेठ को बता देता है। सेठ कहता है कि जाओ उस बुढ़िया को वहाँ से भगा दो। वो आकर मुंशी बुढ़िया को भगाने का प्रयास करता है, परंतु बूढ़ी माँ वहाँ से नहीं भागती है। दोस्तों तभी जाकर वो मुंशी कह देता है कि वो बूढ़ी माँ यानी एक पत्थर की तरह वहीं पर बैठ गई है, वो हिलने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों जैसे ही सेठ आता है और उस बूढ़ी माँ को देखता है कि ये तो बुढ़िया कल ही आई थी वही है, तभी सेठ का नज़र उस लड़के पर पड़ता है। जैसे ही लड़के को देखता है सेठ को मानो तो उसके पांव तले से ज़मीन हट जाती है। यानी उसको अपने लड़के जैसे भुलाया था वैसे ही लड़का शक्ल का यानी वही लड़का था। देखकर वो सोच में पड़ गया कि मेरा लड़का आज से 10 साल पहले जो खोया था मेला में, वो तो यही मेरा लड़का है। तभी सेठ सोचता है कि मैं इससे कंफर्म कर लूँ कि ये मेरा लड़का है या नहीं है। तभी उसके पीठ के ऊपर देखता है तो एक निशान था। वो निशान देखकर सेठ समझ जाता है और कहता है कि मेरा यही लड़का है, और कहता है कि हे बूढ़ी माँ, तूने मेरे लड़कों को रखा है और इससे इतना बीमार हो गया है, तू इसका इलाज भी नहीं कराती। उसी वक्त फ़ौरन मुंशी को कहता है कि तुम जाकर जल्दी से डॉक्टर बुला लाओ। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि जब तेरा ये लड़का है तब तो तू इतना बेचैन हो गया इलाज कराने के लिए, और कब से मैं पैसा मांग रही थी इसे इलाज कराने के लिए, तब तू पैसा तो नहीं दे रहा था। दोस्तों इस तरह से बूढ़ी माँ वहाँ से रोती हुई अपने घर चली जाती है और सेठ उस लड़का का इलाज कराने लगता है। बूढ़ी माँ सोचती है कि मेरा जो भी एक सहारा था वो भी सेठ ने छीन लिया। अब वो आकर अपने मड़ई में रो रही थी। दोस्तों उधर लड़का का इलाज चल रहा था, लड़का ठीक हो जाता है, परंतु जैसे ही वो ठीक होता है माँ माँ चिल्लाने लगता है और देखता है कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, तो वो फिर आंखें बंद कर लेता है और उसका तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ता चला जा रहा था। दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि इस लड़का को इसकी माँ से मिलाना उतना ही ज़रूरत है जितना दवा का मिलना इससे ज़रूरत है। तभी सेठ कहते हैं कि जाओ कोई बुलाकर इसकी माँ को लाओ। तभी सभी व्यक्ति कहते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। सेठ खुद जाता है गाड़ी लेकर वहाँ बूढ़ी माँ के पास और झोपड़ी में देखता है कि बूढ़ी माँ रो रही है अपने लड़के के वियोग में। तभी सेठ कहता है कि हे बूढ़ी माँ, तुम चलो, तुम्हारे लिए तुम्हारा लड़का इंतजार कर रहा है। अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारा लड़का इस दुनिया को छोड़कर चल बसेगा। दोस्तों उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी, जाओ, मेरा लड़का इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब मैंने तुमसे पैसा मांगा उस वक्त अगर तुमने पैसा दे दिया होता तो मेरे लड़के की हालत ये नहीं होती, परंतु तुमने तो नहीं दिया, तुमने मेरा पैसा बेईमानी कर लिया। दोस्तों सेठ यानी कहे तो अब बूढ़ी माँ के चरणों में गिरकर अपना सर रगड़ने लगता है। दोस्तों स्थिति यहाँ तक ही आ गई थी कि बूढ़ी माँ अब अमीर बन गई और सेठ गरीब बन गया, क्योंकि बूढ़ी माँ के पैरों में अब सेठ गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और भीख मांगने लगा। कहता है कि हे बूढ़ी माँ, अब तेरे ही हाथ में मेरे लड़के की प्राण है, अगर तू चलेगी तो मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, अब तू ही निर्णय ले। दोस्तों माँ का दिल माँ का ही दिल होता है। बूढ़ी माँ कहती है ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, और बूढ़ी माँ कहे तो सेठ के साथ चली जाती है दोस्तों, और आकर लड़के के ऊपर एक बार अपना हाथ फेरती है। लड़का आँख खोल देता है, धीरे धीरे दवा बीरो होता है और लड़का धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इस तरह से अब कुछ दिन वहीं पर बूढ़ी माँ व्यतीत कर लेती है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद सेठ कहता है कि हे बूढ़ी माँ, तुम्हारा जो भी धरोहर था पैसे के रूप में उसे भी तू लेती जा। बूढ़ी माँ यह सब बात सुनकर बूढ़ी माँ कहती है कि अब पैसे का क्या मोल है मेरी ज़िंदगी में, वो पैसा तो मैंने अपने पुत्र को बचाने के लिए रखा था, तूने तो उस वक्त नहीं दिया, अब मेरे लिए वो पैसा क्या होगा। दोस्तों वहाँ से कहे तो बूढ़ी माँ यानी कहे तो
रोती हुई अपने घर को वापस लौटकर आ जाती है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद गिद्ध कहता है कि हे प्रिय, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जो भी इंसान यानी दूसरे को दुख देता है, यानी दूसरे का संपत्ति हड़प कर खाता है, तो भगवान उस पर ऐसा कष्ट देते हैं, उसको ऐसे खून की आंसू रुवाते हैं कि वो ज़िंदगी भर याद रखता है। यानी एक सेंट होकर भी एक बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सर रगड़ रहा था अपने बच्चे को बचाने के लिए, जब उसे ये पता चल गया कि उसका लड़का है। परंतु जब बूढ़ी माँ उससे कुछ पैसा मांग रही थी, अपना ही पैसा, तब वो नहीं दे रहा था। यानी सेठ को भी अपने गलती का एहसास हो गया। इसलिए कभी भी किसी के हक का नहीं खाना चाहिए और किसी का धन बेईमानी नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह बात सुनते ही गिद्धनी कहती है कि हे स्वामी, आपने तो कहानी बहुत अच्छा सुनाया। इस कहानी से मनुष्य में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको क्या सीख मिली है इस कहानी पर, आप हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।